एक एसपीओ की बेटी जो कि कुंजवानी वी मार्ट में काम किया करती थी, एक छोटी सी नौकरी कर रही थी और काम करके जब वो घर को वापस लौट रही थी तो उसको एक गाड़ी चालक जो है हिट कर देता है और वो लड़की जो है अभी बख्शीनगर हॉस्पिटल आईसीयू में मौजूद है और कोमा में है। उस लड़की की माँ हमारे साथ मौजूद है, उनके चाचा जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं आखिर सारा मामला क्या है और कब इनको पता चला कि उस लड़की के साथ इस तरह का हादसा पेश हुआ है। आपका क्या नाम है? रिविशा बेगम। रविशा जी, आपको कब पता चला कि आपकी बच्ची के साथ इस तरह का मामला सामने निकल कर आया? उसी टाइम जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो हमें फोन आया जी। उधर से, उनके अफसर ने फोन किया कि ऐसा ऐसा वाक़ा हो गया है, बच्ची को हॉस्पिटल उधर में शालीमार में लेके। जी। हाँ, तो उसके बाद क्या किया? उसके बाद उनका ट्रीटमेंट अभी चल रहा है। अभी उम्मीद नहीं है कि वो ठीक होगी, यानी वो ऊपर वाले को भी पता होगा, मगर ऐसे ट्रीटमेंट तो लगा है, मगर अभी कुछ उम्मीद नहीं है। तो हम गरीबों पर इंसाफ होना चाहिए। जो ड्राइवर है जिसने हिट किया वो अभी तक पकड़ा गया है? नहीं। नहीं, अभी किसी ने नहीं उसको पकड़ा नहीं। हमने एफआईआर भी दर्ज करवाया है, मगर वो किसी ने उसकी कोई जांच नहीं की कि हम गरीबों को कोई नहीं पूछता है। गरीब बच्ची थी इसलिए वो सब चुपचाप है। तो उनके चाचा जी यहाँ पे मौजूद है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फिरदौस अहमद वानी है। मैं रिटायर्ड जोनल एजुकेशन ऑफिसर हूँ फ्राम भद्रवा। ये मेरी भाई की बच्ची है, हमारी बच्ची है। और ये दोनों बच्चियाँ, सबसे पहले तो मैं आप तमाम मीडिया पर्सन्स का तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने फ़ौरन मेरे बुलाने पे आप यहाँ पर आ गए। ये बड़ी बात है हमारे लिए और इसके लिए मैं तहे दिल से आपका मशकूर हूँ। तो बात ऐसे है कि भाई ये परसों 7 बजे का वाक़या है, जबकि ये बच्ची बेचारी थोड़ी से जॉब के लिए वहाँ वी मार्ट में काम करती थी। 2 बच्चियाँ हैं ये, एक और जगह काम करती थी और एक वी मार्ट में करती थी। शाम के 7 बजे का वाक़या है कि जब ये वापस आ रही थी और किसी गाड़ी वाले ने इनको हिट किया। मालूम नहीं ट्रक वाला है, ये कार वाला है, जिप्सी वाला है, कौन है, क्या है ये। और ये वहीं पर इसको खून से लथपथ मार कर हिट करके चले जाता, फरार हो जाता है। और बदकिस्मती ये है कि भाई आज तक हमने सुना है भाई कि फ़ौरन से फ़ौरन जो ही कोई कहीं पर गलती करता है तो उसका चालान ऑनलाइन हो जाता है। तो क्या उसका चालान नहीं हुआ? और दूसरी बदकिस्मती ये है कि क्या सीसी कैमरे जो जम्मू में जगह जगह लगे हुए हैं, क्या अभी तक वो सीसी कैमरों में भी पकड़ा नहीं गया? बेशक पुलिस के चौकी अफसर ने मेरे साथ बात किया, रब्ता किया और एफआईआर दर्ज भी हुई है वहाँ पर। उन्होंने कहा कि हाँ जी, वी मार्ट वालों ने ही कराई है, क्योंकि हम बड़े परेशान हाल थे। बच्ची को फ़ौरन उसी वक्त हॉस्टल, उन्हीं वी मार्ट वालों का मैं बड़ा तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने फ़ौरन बच्ची को वहाँ से गांधीनगर शिफ्ट किया। और जब हम वहाँ पहुँचे, मेरी बेटी, मेरा बच्चा, हम, और वहाँ से हमने फ़ौरन उसको बख्शीनगर अस्पताल शिफ्ट किया। यहाँ के स्टाफ में बड़ा मशकूर हूँ कि फ़ौरन एक्शन करके उसकी सर्जरी की, जबकि उस वक्त हमें बिल्कुल 0% में उम्मीद नहीं थी कि बच्ची कहीं पर भी जीवित रह सकती है। ऐसी कंडीशन के सिर में चोटें हैं, गाल बटर उसका ब्रस्ट हुआ है, उसके बाद सर उसकी आंतड़ियों में चोटें आई हुई हैं, लीवर में उसको प्रॉब्लम हुई है, उसके लेग्स जो हैं दोनों वो फ्रैक्चर्ड हैं, उनका आज ऑपरेशन भी हो रहा है। उसके बाद सर क्या कहते हैं कि आज बड़ी तीसरा दिन है और वो मौत और ज़िंदगी कश्मकश में आईसीयू में है, लेकिन अभी तक हमें इंसाफ नहीं मिला है। ना उसके लिए कोई कानून है उस बंदे के लिए, ना उसको कोई पकड़ रहा है, तो ना अभी तक वो कहीं सामने आया है। तो हमारी गुजारिश है एसएसपी ट्रैफिक से, एसएसपी जम्मू से, और क्या कहते हैं एडीजीपी से भी, आईजी से भी, डीआईजी साहब से भी, मेहरबानी करके इन लोगों को सज़ा ऐसी दी जाए, वो कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए, ताकि आइंदा के लिए गरीब लोग बेचारे जो रास्ते चलते हुए, बेशक लोग गरीब होते हैं जो रास्ते चलते हैं, हम लोग तो गाड़ी वाले, हम कहते हैं हम गाड़ी वाले हैं, हम भी तो गाड़ी चलाते हैं, लेकिन जो नशा करके या फ्रॉड करते हैं, लोगों का कत्लेआम रास्तों पर करते हैं, इनके लिए कोई सज़ा तो मुकर्रर हो, इनको कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए। यही हमारी ये गुजारिश है कि इस मासूम बच्चे, गरीब बच्चे के साथ इंसाफ किया जाए। ये डिले क्यों किया जा रहा है? क्यों नहीं उस व्यक्ति को अभी तक पकड़ा गया, वो गाड़ी को पकड़ा गया? क्योंकि आपने देखा हो कैमरास जो है हर जगह लगे हैं आज के टाइम। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट सर, क्या आप कुंजवानी पुलिस चौकी से आप ये दरियाफ्त कर सकते हैं कि भाई अगर ये हादसा परसों 7 बजे हुआ तो अभी तक वो कल्प्रिट क्यों नहीं पकड़ा गया? क्या सीसी कैमरे उसके लिए नहीं है? क्या उसके लिए ऑफ किए गए थे? क्या उसके लिए कानून नहीं था कि अगर वो एक हिट करके उसका ऑनलाइन चालान नहीं हो सकता था, ताकि एवरीथिंग वो ट्रेस हो जाती है वहाँ पर? तो ये सर कम से कम आपका, या हम आपके मशकूर रहेंगे कि अगर आप इसको हमें इंसाफ दिलाएंगे और यहाँ तक हमें पहुँचाएंगे भाई कि एक नाइंसाफ़ी जो हो रही है वो सामने आ जाए। बच्ची की हालत क्या है अभी? डॉक्टर क्या कहते हैं? कंडीशन में है सर, अभी भी उसके लिए हमें ब्लड के लिए इंतजाम करने के लिए कहा गया है। हम बच्चे को छोड़कर नीचे आए हैं और उसकी अभी तक कोई
कोई बात नहीं की है। 72 आवर्स का हमें टाइम दिया गया था डॉक्टर्स की तरफ से कि तब उसके बाद हम बताएंगे कि अब क्या पोजीशन रहेगी। फिलहाल उसकी एक और सर्जरी होने वाली है क्योंकि उसकी रॉड टांग में डाली जा रही है, तो उसके बाद ये पता चलेगा। अल्लाह करे कि भाई कोई करिश्माई तौर से बच्ची बच जाए, वरना हमें कोई उम्मीद तो नहीं लगती। तो कितना एक ब्लड की जो मांग है यहाँ पे की गई? 4 पॉइंट अभी तक तो बहुत ब्लड दिया गया उसको, 2 पॉइंट, 4 पॉइंट व्हाइट ब्लड, रेड ब्लड, और अभी भी 6 पॉइंट की हमें कहा गया है अरेंजमेंट करने के लिए। जी जी, तो ये हो जाएगा आपसे? अब कोशिश कर रहे हैं हम सब। 2 पॉइंट रेड ब्लड है, 4 पॉइंट व्हाइट ब्लड है, तो अब ब्लड बैंक में जाकर वहाँ भी कुछ हमें ब्लड का अरेंज कर रहे हैं, उनको ब्लड देना है, फिर वहाँ से ब्लड देंगे वो। तो ये भी एक बड़ा डिफिकल्ट मसला है, तो शेयर कर रहे हैं। बहुत मुश्किल हो जाता है जब किसी परिवार के साथ इस तरह का मामला सामने निकल कर आए, और खासकर अभी जो बच्ची है वो कोमा में है, कोमा में आईसीयू में है, तो क्यों नहीं जल्द से जल्द कार्रवाई हो रही? सर वही तो बात मेरी फॉर्चुनेट है सर। देखिए ना, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। यहाँ पर ऐसा है कि मैं ऐसा नहीं हो कि मैंने कहता कभी में ऐसा रही कि कोई खास इन्फ्लुएंशियल इंसान हो सकता है या उसके लिए उसको छोड़ा जा रहा है, या अगर उसको देखा गया है तो टाल मटोल किया जा रहा है। मैं कहता हूँ उम्मीद है मुझे, पुलिस पे मुझे पूरी ये है क्या एतबार है, मुझे एतमाद है कि वो उस कल्प्रिट को पकड़ेंगे ज़रूर। अभी लेकिन 1 दिन 2 दिन का वाक़या तो हो चुका है, तो अभी तक तो कुछ सामने नहीं आया, लेकिन हम उम्मीद करते हैं और एसपी साहब से गुजारिश करते हैं कि कम से कम ऐसे कल्प्रिट्स को सामने तो लाया जाए। है लोग कत्ल करेंगे लोगों का और उसके बाद फरार हो जाएंगे, उसका मतलब ये दिन दहाड़े फिर ऐसी चीज़ें होती रहेंगी, फिर तो कोई पूछताछ नहीं होगी। फिर इंसान का कत्ल तो एक, मैं कहता हूँ, एक जानवर की तरह होता जाएगा। तो हम गुजारिश करते हैं कि हमें इन गरीब बच्चों को, गरीब माँ बाप को इंसाफ मिले, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, आपके हम मशकूर हैं, तहे दिल से मशकूर हैं। तो अभी हम बख्शीनगर इमरजेंसी के बिल्कुल बाहर है, और यहाँ पर जिस तरह से आपने पूरा वीडियो देख लिया कि इनके द्वारा ये कहा गया है कि एक बच्ची जो है कुंजवानी में वी मार्ट में काम करती थी, और उसको हिट जो है ड्राइवर के द्वारा जो है किया गया, और अभी तक वो वाहन चालक जो है अभी तक आइडेंटिफाई भी नहीं हुआ है। आखिर क्या कारण है इसके पीछे के? हालांकि जिस तरह से आप जानते हैं कि कैमरा जो है आजकल हर जगह जो है लगे होते हैं। आपकी सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें, और भी इस तरह के अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, तो देखते रहे हमारा चैनल।